हेलो गाइज, मेरा नाम रजत श्रीवास्तव है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों की डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, 20, 21 और 27 सितंबर की आप लोगों की प्रीलिम्स डेट आई हैं। तो आप सभी का जो भी एग्जाम है वो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कब क्या कैसे होना है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स जो आपको याद रखनी है, जिससे आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार वैकेंसीज कंपैरेटिवली टू पिछले साल कम है, तो जिसका सीधा फर्क पड़ेगा आपके कट ऑफ पे। तो आपको ठीक ठाक कट ऑफ की रेंज के आसपास आपको रहना पड़ेगा, और उसके लिए आपको किन किन चीज़ों पे अपना ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों पे काम करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रीजनिंग के साथ। फिलहाल गाइज मैं आप लोगों को एक क्यूमुलेटिव बात बोल रहा हूँ जो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आपकी लागू होती हैं, कि इस मोमेंट पे अब आखिरी के आपके पास 6-7 दिन बचे हैं, तो कोई भी नया टॉपिक, कोई भी नई चीज़ स्टार्ट मत करना। आप लोग को जितना जो पढ़ना था आप लोग अब तैयार हो। आखिरी के 5 दिन में आप किसी चीज़ को पढ़ के सिर्फ अपना दिमाग खराब करोगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप उस पर पकड़ नहीं बना पाओगे। आप लोगों को जितना करना था आप कर चुके हैं, अब बस टाइम है कि आपको जितना आता है उसको यूज़ करके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ करने का। तो वो आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो रीजनिंग की हम बात कर रहे थे। रीजनिंग में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही पेपर ओपन होगा, आप लोगों का रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ, आपको सबसे पहले अपने माउस पे जाना है, पहले क्वेश्चन देखना है पहले पे क्या है। नॉर्मली पहले पे पजल आती है, तो आप कोशिश करना आप उस वाली पजल को थोड़ा स्किप करो, क्योंकि पहली वाली पजल यूजुअली टाइम टेकिंग होती है, हल्का सा वो टाइम ज़्यादा लेगी आपकी बाकी पजल से। तो अगर आप उसको टाइम दे दोगे बाद में रिग्रेट होगा, उससे अच्छा आप उसको स्किप करो अगर पहले नंबर पर पजल है तो। और नहीं भी है तो भी आपको पहला क्वेश्चन स्किप ही करना है। आप पहले वाले से सीधा 5वें वाले पे जाओ, आप पहले पजल उठाओ। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि शुरू के 12 मिनट में मेरे को 3 या 4 जितनी पजल हैं वो सब मारनी है। 3 या 4 पजल मतलब आपके 20 नंबर ये हो गए। तो शुरू के 12 मिनट में आपको टारगेट करना है फटफट मैं मार के निकल जाऊँ। तो आप 1 से 5 पे जाइएगा सीधा। अगर कोई भी पजल आपको इस बीच रेंज में या तो 1 पे होगी या तो 5 पे होगी। अब अगर आपको 5वें पे सीधा पजल का क्वेश्चन मिलता है, कुछ भी सिटिंग अरेंजमेंट या फिर कोई भी चीज़ है, रो बॉक्स कुछ भी है, पजल है, तो आपको उसको उठा के उसको सॉल्व करना है वहीं के वहीं। और अगर उसके बाद फिर आपने देखा कि इसके 3 क्वेश्चन है उसके आगे, 5वां 6वां 7वां, तो पहले 2 क्वेश्चन आप छोड़ चुके हो जो 3rd और 4th नंबर पे क्वेश्चंस थे उसके, क्योंकि 5 का ही सेट आएगा। आपको ऐसे ऐसे करके अब आपने ये करा, फिर आप 3 या 4 क्वेश्चन का एक गैप लगा के फिर देख लो पजल्स कहाँ पे हैं। तो ऐसे करके सबसे पहले पजल्स सॉल्व करना। पजल्स सबसे ज़्यादा नंबर दिलाती हैं। पजल्स से आपका जितना कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा उतना एक एक नंबर के क्वेश्चन से नहीं जाएगा। आप खुद देखो, जब आपको 12 मिनट के बाद ये पता है मैं 20 नंबर को ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा इनफैक्ट, ना कि ये कि मैं 12 मिनट में 10 या 12 नंबर का ही कर पाया हूँ। और फिर उसके बाद जब आपका इतना हो जाए, 12 मिनट में आपके पजल सारी सॉल्व हो चुकी हैं, आपके पेपर में उस क्वेश्चन पैनल में आपके पास अब पजल्स नहीं हैं, फिर आप क्या कर सकते हो, आप इनइक्वालिटीज़ जिसके 3 क्वेश्चन रहेंगे, सिलॉक्स जिसके क्वेश्चन रहेंगे 3 या 4 आपके, और या फिर आपका ये ब्लड रिलेशंस, इनके भी 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप 12 मिनट के बाद ये सब टारगेट कर सकते हो, जो आपको जब आप स्किप कर रहे होगे तो आपको दिख जाएंगे कहाँ पे हैं, किसके क्वेश्चन कहाँ रखे हैं। बस पेपर में वहाँ पे लिख लेना, अपनी जो आपको रेफ शीट दी जाएगी उसमें सिर्फ मार्क कर लेना कि ये वाले क्वेश्चन ये करने हैं मेरे को। वो करा आपने, आप ऐसे करके अपना स्कोर मैक्सिमाइज करो। आप कोशिश करो कि आप रीजनिंग में अराउंड 25 to 30 के बीच में आ जाओ। 30+ इज़ टू गुड, बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप 30+ जा रहे हो, लेकिन अगर नहीं तो आपको 28, 29, 30, 31, 32 इस रेंज में आना ही पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा खासे स्कोर पे जाना है तो ओवरऑल। अब आपका रीजनिंग हो गया इस तरीके से। अब आपको रीजनिंग, अब बात कर लेते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में सबसे पहले आपको सेम ये करना है, आपको डीआईज उठानी है। या तो आप डीआईज उठा लो या तो सिंप्लीफिकेशन उठा लो, इन दो में से कोई एक चीज़ उठाओ। और एरिथमेटिक में मत जाना डायरेक्ट। सिंप्लीफिकेशन अगर आपको दिख रहे हैं तो आप मारो 5-6 जितने भी आए हैं आप लोगों को, उसके बाद सीधा डीआईज पे जाओ। ये स्किप लगाना जो आपको मिल रहा है। अगर स्किप लगाते लगाते आपको डीआई पहले मिल रही हो, लग रही है कि सिर्फ नॉर्मल रद्दी मैथ्स रखा हुआ है, सिर्फ प्लस माइनस करना है, उठा के उसको वहीं सॉल्व करो, अलग करो, आगे आगे बढ़ो फटाफट करते करते। डीआई सॉल्व करो, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करो। ये चीज़ करते करते कहीं ना कहीं 15-1 नंबर मैथ्स में भी उठा लो। डीआई सिंप्लीफिकेशन के बदौलत आपके नंबर उठ जाएंगे। उसके बाद आप नंबर सीरीज या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों में से जो भी एक चीज़ आएगी उससे करो। इनके 5-5 क्वेश्चंस ये आपको अराउंड 20 नंबर के आसपास ले जाएंगे। यहाँ से आपका मैथ्स 21-22 के अराउंड चला जाएगा, ये 3-4 टॉपिक्स मिला के। उसके बाद आप एरिथमेटिक टारगेट कर सकते हो। जो जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं आप उनके क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करो। जो नहीं है उसमें टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि वहाँ रहेगा भी नहीं, और आखिरी के 2 मिनट में बहुत पैनिक होता है, इसलिए उससे बचना।
तो आखिरी के 2 मिनट के लिए सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को रखना जो आपको नहीं आते, या वही टॉपिक्स क्वेश्चन जिसमें आपको नहीं आता कि चलो नहीं है, अब आता नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो उठा के पेन चला के देख लिया, कुछ अगर उसका लॉजिक है दिमाग में तो कुछ सॉल्व करके देख लिया, बना तो बना, नहीं बना तो जयराम जी की कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने शुरू में उसमें टाइम डाल दिया जो आपको नहीं बनता, और आखिरी के 2 मिनट में या आखिरी के 2.5 मिनट में आपको 2 या 3 वो क्वेश्चंस मिल गए, उस टॉपिक के मिल गए जो आपको आते हैं, तो वो बहुत रिग्रेट कराएगा। ट्रस्ट में, आप बाहर आके भी उसी क्वेश्चंस के बारे में सोचते रहोगे। तो उस चीज़ से बिल्कुल बचना, बिल्कुल वैसा कुछ मत करना कि बाहर आके रिग्रेट हो, कुछ भी खराब लगे। नहीं, वो 1 घंटा पूरा कैलकुलेशंस के साथ जाना दिमाग के अच्छे से कि मुझे ये करना है, मुझे इतने इतने क्वेश्चंस उठा के आने हैं, इतने करके ही आने हैं। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले आरसी सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 9 से 10 नंबर आपको दे के जाएगा आरसी। अब आप अगर स्टार्टिंग में आरसी कर लेते हो, शुरू के 6-7 मिनट में आपने आरसी खत्म कर दिया, 9-10 नंबर आपके हो गए, आपके पास ऑलरेडी आ गए, आपने पढ़ के जैसे तैसे वर्ड और उसमें जितने वोकेबलरी वाले क्वेश्चंस थे सब कर दिए। फिर आप वर्ड स्वैप पे आ गए। एरर डिटेक्शन थोड़ा अवॉइड करना, लास्ट के लिए रखना एरर डिटेक्शन अपने। आप वर्ड स्वैप कर लिया आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस कर लिए, और जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है वो कर लिया। ये सारे क्वेश्चंस करते हुए इंग्लिश में आगे जाना। एरर डिटेक्शन सबसे लास्ट में रखना। सेम कहानी एरर डिटेक्शन में भी मैं वही मैथ्स वाली बोलूँगा, लास्ट में वो चीज़ें रखो जिसमें अपन डेफिनेट नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा है, जैसे मेरा नहीं था एरर डिटेक्शन अच्छा, मेरे सेंटेंस रीअरेंजमेंट अच्छे थे तो मैं पहले वो करता था। अगर आपका एरर डिटेक्शन अच्छा है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट इतना अच्छा नहीं है, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट बाद में रख देना, एरर डिटेक्शन पहले कर लेना। ये आप अपने हिसाब से शफल कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या है, आपकी किस में महारत हासिल है। अगर आपको लगता है आपका एरर डिटेक्शन बहुत अच्छा है, आप उसमें 5 के 5 छुओगे तो 4 सही चले जाएंगे, गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको नहीं लगता तो सबसे पहले सेंटेंस रीअरेंजमेंट करो। उसमें क्लर्क आता है, इतने इतनी छोटी छोटी से होती हैं, कोई ज़्यादा पंगा नहीं होता। 1 लाइन पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ लोगे, ऑटोमेटिकली दिमाग में बनना शुरू हो जाता है कि पहले नंबर पे यही आ रही होगी या तो ये आ रही होगी, उसके हिसाब से वो बनने शुरू हो जाते हैं, बाकी अपने हिसाब से अरेंज हो जाता है। तो आप ऐसे करके अपना ओवरऑल एग्जाम का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। और कहीं ना कहीं टारगेट यही करना, गिवन द वैकेंसीज और जो कट ऑफ रहेगा, तो आपको 75+ जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा कट ऑफ उतना हाई जाएगा, लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड कि चाहे कुछ हो जाए, नॉर्मलाइजेशन आए, कुछ आए, आपको घर पे बैठ के टेंशन नहीं होनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, अपनी तरफ से फ्री होके जाओ, अपनी तरफ से इतना कर दो कि कहीं से भी मेरे नंबर ना कटें। आपके अंदर ये बिलीफ होना चाहिए कि मैंने इतना कर दिया है कि मेरे को डायरेक्ट मेंस की प्रिपरेशन करनी है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, क्या होगा। आपको अगर ये क्लियर है तो आप बहुत अच्छी फेज पे चल रहे हो। सामने वाले एग्जामिनर के ऊपर पेपर छोड़ के मत आना कि अगर नॉर्मलाइजेशन कम लगा तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे के आओ और फिर उसके बाद वेट करो रिजल्ट्स का, बस दैट्स इट। और रिजल्ट्स का नहीं, आप प्री के बाद सीधा आओगे, आने के बाद मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करना, क्योंकि आपको पता है आपका हो जाएगा। तो बस उस पॉइंट तक पेपर करके आना कि पता हो गया है, बस दैट्स इट। और करके आइए। ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए। बाकी नीचे कमेंट में अपना डेट्स लिख दीजिएगा आप लोगों का कब किसका पेपर है, कौन सी शिफ्ट में। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।